अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिलाल अशरफ और मैं आप लोगों की खिदमत में कंप्यूटर उस्ताद.com की जानब से हाजिर खिदमत हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम पीटीसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, यानी कि पीटीसी वेबसाइट टोटली फ्री में कैसे बना सकते हैं। वैसे तो पीटीसी साइट बनाने के लिए हम जो होती है पीटीसी स्क्रिप्ट होता है, पीएचपी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हमें बाय करना होता है। ठीक है, उसकी $47 जो है पर ईयर प्राइस होती है। ठीक है, तो लिहाजा यानी क्या है कि वो स्क्रिप्ट जो है इंस्टॉल कर एक्टिवेशन करके देते हैं, तो $47 से स्टार्टिंग होती है उसकी, फिर वो अप होती जाती है, यानी मंथली उसकी पेमेंट करनी होती है। तो लिहाजा हम आपको इस वीडियो ट्यूट में बताने जा रहे हैं कि हम सेम वही पीटीसी साइट टोटली फ्री में कैसे बना सकते हैं और हम वही सेम स्क्रिप्ट आपको फ्री में प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो लिहाजा आप वीडियो जो यानी कि हमारी वेबसाइट है computerustaad.com, ठीक है, तो लिहाजा उस पर यहाँ पोस्ट जब आएगी, पोस्ट को ओपन करेंगे तो जो पोस्ट के अंदर वीडियो होगी उसके साथ आपको उसके ऊपर यानी कि डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। अब वहां से वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे। तो यह सैंपल मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे वो स्क्रिप्ट, तो वो कुछ इस तरह से ये पीटीसी के नेम से यानी कि वो स्क्रिप्ट होगी, यानी एक जिप फाइल आप डाउनलोड करेंगे। स्टेप 1 यानी कि आप ये जो पीटीसी स्क्रिप्ट होगा ये डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू पीटीसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि इस एक फोल्डर आ जाएगा, उसमें से फाइल यानी कि एक डेटाबेस और एक www के नेम से दो फाइलें आएंगी। तो जो फाइल डेटाबेस है ये यानी कि डेटाबेस लैदा हम यूज करेंगे, और ये पहले जो है ये उसका स्क्रिप्ट है पीएचपी, तो इसको हम यूज करेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि हम अपनी cPanel होस्टिंग में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये ptcshop.com साइट है। यहाँ से आप वो स्क्रिप्ट बाय कर सकते हैं अगर चाहें, तो डाउनलोड का बटन है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होता है, ये पर डोमेन के लिए लेसन देते हैं, तो इसके लिए जब डाउनलोड का बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद जनाब आपको ये पेमेंट आपको करना होती है, फिर देते हैं ये स्क्रिप्ट। लिहाजा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें ptcshop.com से। ठीक है, तो लिहाजा हम सेम यही स्क्रिप्ट इनकी जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी है तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो उसके लिए अपने cPanel होस्टिंग में आप जाएंगे और cPanel होस्टिंग में लॉगिन हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने ये साइट जो है मैंने ptcbox.cu.cc के नेम से यानी रजिस्टर की है डोमेन। ठीक है, तो लिहाजा मैं इस पे साइट बनाना आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने उस यानी कि ptcbox.cu.cc के cPanel होस्टिंग पैनल में लॉगिन हूँ। तो लिहाजा अगर आप चीफ वेब होस्टिंग बाय करना चाहें, डोमेन नेम .com.net किसी भी किस्म का डोमेन या होस्टिंग प्रीमियम बाय करना चाहें, खरीदना चाहें, तो हमारी इस साइट से यानी कि ये सर्विसेज हासिल करें। तो लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये साइट की सर्विसेज भी पसंद आएंगी और बिल्कुल माकूल प्राइस हैं। यहाँ से आप अपना 1000 में domain.com रजिस्टर करवा सकते हैं पर ईयर के लिए, और होस्टिंग पे पैकेज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल, तो आप चेक कर लें। ठीक है, तो लिहाजा हम अपने cPanel में लॉगिन हो चुके हैं। इसके लिए आपको cPanel की प्रीमियम होस्टिंग होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्री होस्टिंग प्रॉब्लम करती है कुछ। तो लिहाजा अगर आप .com जस्ट डोमेन बाय करें, ठीक है, और उसके साथ होस्टिंग वगैरह यानी कि छोटा मोटा पैकेज लेके, तो आप पीटीसी साइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये टोटली फ्री में, आप फ्री होस्टिंग 1 फ्री से मैं साइट लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ में, वहां से आप उन फ्री होस्टिंग साइटों से फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग लेके भी बना सकते हैं। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने cPanel के सेक्शन फाइल्स में आ जाएंगे। तो फाइल्स में आपको फाइल मैनेजर के नेम से मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर को आप क्लिक करें, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आप वेब रूट पब्लिक पे ही रखते हुए, ठीक है, इसको गो कर देंगे। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि स्टेप 1 में हमने आपको ये फर्स्ट फाइल यानी कि ये www के नेम से जो है इसको अपलोड करना सिखाना है, तो लिहाजा हम ऐसे करेंगे पब्लिक ftp रूट पब्लिक अंडरस्कोर ftp, इस पर क्लिक करते हैं और गो कर देते हैं। ये हमारे पास यानी कि वो डायरेक्टरी में हमें ले गया है। उसके बाद हम अपलोड करेंगे। अपलोड करूंगा मैं,
अपलोड का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद चूज फाइल और डेस्कटॉप से आप पीटीसी फोल्डर में जाएंगे। उसके अंदर ये पीटीसी फोल्डर में जो हमारे पास ये दो फाइलें हैं, तो आप बस www वाली फाइल को ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्टिंग अपलोड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज उसका 4 होता है। जैसे ही ये यानी कि कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं उसका स्टेप 2 आपको बताता हूँ कि स्टेप 2 में हमने क्या करना है इसको। ठीक है, तो लिहाजा ये देखें ब्लैंक है फिलहाल हमारे पास ये साइट, क्योंकि हमने कुछ भी इस पे अपलोड नहीं किया हुआ, जस्ट होस्टिंग है। तो ये भी होस्टिंग हमारे बिलाल होस्ट पे ही है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करें और वो आपको दोबारा अपने उस पैनल में ले जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये यानी कि जिप फाइल अपलोड हो जाती है तो हमने इसको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है सिलेक्ट करके, यानी कि सिलेक्शन करके, तो एक्सट्रैक्ट के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल पे फिर क्लिक कर देना है आपने, तो उसके बाद क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर वाली फाइल को सिलेक्ट करके यानी सिलेक्ट ऑल करना है और इनमें से अनसिलेक्ट कर देनी है ये दो फाइल जो इसके अंदर ऑलरेडी थी, इनकमिंग फोल्डर था, और ये दो फाइल्स नहीं सिलेक्ट करनी। बाकी की जितनी एक्सट्रैक्ट हुई हैं उस जिप में से वो आप पिक करें, माउस से ड्रॉप डाउन करें, ऐसे पिक करके 9 फाइल शो कर रहा है 9, तो ये public_html फोल्डर के अंदर जा उसके ऊपर जैसे ही सिलेक्शन हो जाए तो उसको छोड़ दें, ये उसमें मूव हो जाएंगी। यानी कि public_html जो फोल्डर होता है वो हमारी साइट का रूट डायरेक्टरी होती है, मेन, यानी कि क्या लेके मेन होती है, जहां पे हम public_html फोल्डर में वेबसाइट होस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हमारी साइट यहाँ पे इंडेक्स ऑफ नहीं, फिर हमारी साइट ऑनलाइन स्टार्ट हो जाती है, शो हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी इशू को प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अभी हमने उसकी कुछ डेटाबेसेस वगैरह हैं जो कि इस स्क्रिप्ट की जो अभी इंस्टॉल करनी है। तो जस्ट आप स्टेप 1 में मैंने आपको तरीकाकार बताया कि फाइल्स को अपलोड करना, उसके बाद यहाँ से हमारा इस चीज का काम खत्म हो जाता है। तो स्टेप को क्लोज करें और मेन होस्टिंग पैनल में आ जाएं। उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में है कि डेटाबेस कैसे हम इसकी अटैच करेंगे, इसके साथ अटैचमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें डेटाबेसेस की जो जिप फाइल है उसको मैन्युअली अपलोड करना होता है। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी cPanel की डेटाबेसेस सेक्शन में आ जाएं। उसके बाद आपके पास MySQL डेटाबेस विजार्ड होता है। ठीक है, डेटाबेस विजार्ड आप इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो न्यू डेटाबेस का जो है नेम मांगता है और यहाँ पे बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं 92 कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 33 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की बात आती है। तो पासवर्ड हमने क्या करना होता है कि कोशिश करें कि जो होती है आपकी डेटाबेस जो बनाते हैं ना वर्डप्रेस के लिए या किसी के लिए भी, ठीक है, तो उसके लिए पासवर्ड जनरेटर यूज किया करें। पासवर्ड जनरेटर पे प्रेस करें और यहाँ से जनरेट पासवर्ड कुछ ऐसा कर लें जो थोड़ा टाइपिंग में कह लेंगे जरा सिक्योर हो। तो क्या करते हैं कि हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आई है कॉपी पासवर्ड सेव प्लेस यूज पासवर्ड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा। और हमें इस जो कॉपी किया पासवर्ड इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी हमें लाजमी तौर पे जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम आपको तरीकाकार बताते हैं कि उसको आप ऐसे करें, यहाँ पे एक फाइल बना लें टेक्स्ट कि आपको भूले नहीं, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर लें। तो लिहाजा इस तरह से कोई प्रॉब्लम करेगा पासवर्ड तो आप डबल क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो है ना पेस्ट कर दें और Ctrl+S कर दें। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसमें रीजनरेट कर लेते हैं पासवर्ड कुछ और, क्योंकि टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट करना चाहिए, बाहर नहीं उसको, ठीक है, Ctrl+S कर दें। ये हमने पासवर्ड सेव कर लिया हमारे पास। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यूज आई हैव कॉपीड यूज पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं और क्रिएट यूजर पे प्रेस कर दें। क्रिएट यूजर जैसे ही आप करते हैं सेव पासवर्ड ऑल प्रीवियस, तो हमारे पास इस तरह से वो कहता है कि आपकी यानी कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास एक स्टेप आता है,
ठीक है, उसमें हमने कन्फिग करवानी होती है, यानी कि ये डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह ईटीसी जो चीजें हैं वो कन्फिग करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हम ये यानी कि बना लेते हैं डेटाबेस, तो स्टेप 2 में यानी कि डेटाबेस जनरेट करने का तरीका कार बताया, तो अभी यानी कि उसमें डाटा जो कि उसमें डेटाबेस जो हमारी स्टेप 2 है, ठीक है, उसको अब हम होस्ट कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं, अपलोड कैसे कहाँ करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे विजार्ड करके तो हमने डेटाबेस बनाई है। अब हम PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें हमारी डेटाबेस की होस्ट, जहाँ पे होस्ट है वहां पे ले जाएगा। तो जैसे ही हमें वहां पे वो रिडायरेक्ट करके पेज लेके जाता है। जी जनाब, जैसे ही यानी कि हम कह लें कि उसको क्लिक किया था PHP माई एडमिन को, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जिस PHP बॉक्स अंडरस्कोर 92, तो हमने इसी नेम से डेटाबेस का नेम रखा था, तो हम इसको माउस से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमें कहता है कि क्रिएट टेबल, यानी कि ब्लैंक है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने वो डेटाबेस जो हमारे पास ये है डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है, आप इंपोर्ट का बटन प्रेस करें। उसके बाद यहां से चूज फाइल, डेटाबेस का जिप फाइल। उसके बाद आप कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करेंगे और गो का बटन जस्ट प्रेस कर देंगे। तो चंद सेकंड में हमारी डेटाबेस जो है इंपोर्ट हो जाएगी। जी जनाब, देखें उसने कह दिया इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुल, यानी कि फिनिश्ड 75 क्वेरीज जो है ना एक्सिक्यूट हुई हैं। ठीक है, इसमें तो लिहाजा हमारी ये यानी कह लें कि ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। स्टेप 2 कह सकते हैं आप कि ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 1 भी। तो अब हमारे पास स्टेप 3 जो है वो मैन्युअली करना होता है। तो हम इसको PHP माई एडमिन वाले टैब को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने दोबारा फाइल्स के सेक्शन में जाके फाइल मैनेजर में जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेब रूट पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है। ठीक है, तो गो कर दें। जी जनाब, ये हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद हमने कन्फिग जो करवानी है फाइल, ठीक है, तो वो कन्फिग हमने कैसे करवानी है, वो तरीकाकार जो स्टेप 3 था वो मैं बताने जा रहा हूँ। जी जनाब, तो आपने ऐसे करना है कि स्टेप 3 जो है कि आपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर में आ जाना है, डायरेक्टरी जहाँ पे वेबसाइट अपलोड की है हमने स्क्रिप्ट। उसके बाद आपने इंक्लूड का फोल्डर जो है उसको डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। उसके बाद CFG के नेम से cfg.php, ठीक है, इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे और कोड एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आएगा कोड एडिटर, तो एडिट का बटन प्रेस कर देंगे। न्यू टैब में हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम इस यानी कि डेटाबेस को कन्फिग करवाएंगे। तो कन्फिग का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूं। आप मेन होस्टिंग पैनल भी एक साथ में ओपन रखें और उसमें नीचे चले जाएं। वहां पे जो MySQL डेटाबेस विजार्ड किया था, तो अब हमने विजार्ड नहीं करना क्योंकि हम जस्ट डेटाबेस की डिटेल लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, MySQL डेटाबेसिस पे चले जाएंगे कि हम उस डेटाबेस की यूजर नेम पासवर्ड लेना चाह रहे हैं जस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखें डेटाबेस है, तो इस नेम को कॉपी कर लें, ये डेटाबेस नेम है उसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट। तो जो cPanel 11 होस्टिंग होती है प्रीमियम, उसका लोकल होस्ट ही रहता है। अगर फ्री होस्टिंग यूज करेंगे तो उसका होस्ट नेम जो होता है, ठीक है, वो वन फ्री होस्टिंग करके उसका नेम अपना सर्वर का होता है, तो वो आप उसके FTP या अकाउंट डिटेल से जान सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा वहां से ले लें, आप अपनी डेटाबेस में से जाके भी ले सकते हैं। तो अब हमने कॉपी किया है, जो कि स्टेप 1 में हमने डेटाबेस नेम कॉपी किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटाबेस नेम है ये है DB नेम, ठीक है, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने डेटाबेस जो प्रीवियस यूजर है उसका, तो हमने यूजर का नेम कॉपी करना है। उसके बाद हम ये जो यूजर है डेटाबेस यूजर DB यूजर नेम, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड था, तो जो पासवर्ड हमने यहाँ पे सेव करवाया था टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो वो पासवर्ड हमने सेव करवा लिया था क्योंकि हम वैसे मैनुअली टाइप कर नहीं सकते थे। तो इस तरह सिक्योर रहता है, इस तरह का जो जनरेटर से पासवर्ड लगाया जाता है वो बेस्ट रहेगा।
तो आप पासवर्ड का सेक्शन में वो पासवर्ड एंटर कर दें। ये जस्ट आपके पास रहता है होस्टिंग के अंदर, किसी को नहीं पता चल सकता। तो उसके बाद आप इसको सेव करें। जैसे ही सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं तो हमारी साइट जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारी साइट ptcbox जो .cu.com/cc है, तो वो ये हमारी रेडी होगी साइट। जी जनाब, ये देखिए हमारी साइट फुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, हमारी साइट हमारे सामने आ चुकी है। इसमें टोटल हर चीज रेडी मिलेगी आपको यानी कि आप इसमें से एडमिन में लॉगिन होके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अपनी जो कोई भी है, ठीक है, वो लगा सकते हैं यहाँ पे और सेटिंग कर सकते हैं सेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको इसका demo.ptcshop.com जो इसका है वो टाइटल वगैरह चेंज करना सिखाता हूँ। ठीक है, और आपको यानी कि स्टेप 4 जो है इसका एडमिन लॉगिन का तरीकाकार बता देता हूँ, जहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बाकायदा बाकी जो है एडवर्टाइजमेंट, लॉगिन पेज, मेंबर एरिया, इसका कॉन्टेक्ट अस, एडवर्टाइज, न्यूज, ईटीसी, वेज टू अर्न, गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये सब सेक्शन इसके एक्टिव है। हर चीज रेडी है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। बस आपने यहाँ पे फ्यूचर लिंक्स वगैरह और साइट के लिंक्स, एड्स वगैरह अपने एडमिन से जाके कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसका थीम वगैरह चेंज करना चाहें तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है कि एडमिन एरिया। एडमिन एरिया हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी साइट के जो हमारी साइट होती है उसको ओपन करके .cu.cc हमारा खत्म हो रहा है, .com हो, जो कोई भी डोमेन हो, तो उसके आगे स्लैश, उसके बाद आप एडमिन, जस्ट एडमिन टाइप करके तो एंटर प्रेस करते हैं आप। तो जैसे ही हम एडमिन टाइप करते हैं तो हमारा एडमिन एरिया जो है हमारी साइट का, यानी कि जहां से हम इसको मैनेज करेंगे इस साइट को, ठीक है, तो वो हमारा एडमिन एरिया का बॉक्स आ जाएगा कि यूजर नेम पासवर्ड का एरिया जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये देखें फर्स्ट बॉक्स में यूजर मांग रहा है, तो आप यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड में भी एडमिन ही टाइप करेंगे। तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड जो है और यूजर नेम जो है वो एडमिन है। तो आप इसको लॉगिन करने के बाद चेंज कर सकते हैं अंदर से। तो हम लॉगिन हो चुके हैं अपने अकाउंट में। जी जनाब, तो सेव पासवर्ड, यहां से मैनेज एडमिन, माय प्रोफाइल, मैनेज एडमिन, ठीक है, मैनेज एडमिन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको क्या लें कि मॉडिफाई का बटन प्रेस करें। ठीक है, मॉडिफाई का बटन प्रेस करने से आपके पास आपकी जो डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम है जो भी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं @admin और इसका नेम जो है PTC बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल दे देते हैं, कुछ भी कह लें कि ptcbox.cu.cc, जो भी हमारा यानी कि ईमेल हमारे पास अवेलेबल हो, और यहाँ पे पासवर्ड हम कुछ भी यानी कि जो इसका चेंज करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो पासवर्ड चेंज हो जाता है और इसको अपडेट के बटन पे प्रेस कर दें। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको आसानी रहे, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकें इसका। ठीक है, उसने कह दिया है सक्सेसफुल, आपका पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह आपने डिटेल वगैरह उसकी अपडेट कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा स्पेशली नहीं फिलहाल बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो लिहाजा मैं आपको क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज किया है तो अब हमने नए पासवर्ड से लॉगिन होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें न्यू पासवर्ड दोबारा से एंटर करना होगा, इसलिए उसने इशू दिया क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज कर लिया था और हमने रिफ्रेश जैसे ही किया था वो हमारा एडमिन ने एरर किया था। तो अब हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो अब हम यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आएगी। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का बटन आता है, मेन्यू एडिटर आता है, साइड बार एडिटर आता है, वेबसाइट सेटिंग आती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वेबसाइट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास। तो हम यहाँ से क्लिक किया है तो हमारे पास ये यानी कि वेबसाइट नेम, तो हम क्या करते हैं PTC बॉक्स पाकिस्तान कर देते हैं, ये टाइटल हम कर देते हैं। यहाँ पे डोमेन जो है हमारा
ठीक है, तो वो हमारा ये डोमेन है। तो हम अपना डोमेन एंटर कर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि ये कह लें कि हमारी साइट रन होगी। जी जनाब, उसके बाद यहाँ से आप ग्रीन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो यानी कि कह लें कि जो आपकी पिटसी साइट का थीम है, ठीक है, आप बाकायदा इसका थीम खुद भी मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर यानी कि थीम का सेक्शन है, तो थीम के सेक्शन से आप कह लें कि चेंज कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट पे रख के तो इसको सेव कर देते हैं। मज़ीद चेंजिंग के लिए आप इसमें से देख लें, ठीक है, मज़ीद चेंजिंग इसमें आप कर सकते हैं। इसलिए कि मैं अगर यहाँ पे चेंजिंग का आपको टोटली इसकी चेंजिंग करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा, तो इस तरह से आपको शायद समझ तो आ जाएगी, लेकिन ये है कि इसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा और ये ट्यूट बहुत लंबा हो जाएगा। मेन चीज़ थी कि वो साइट बनाने का तरीकाकार, उसमें हमने आपको फिर डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आज वेबसाइट सेटिंग में आप अपनी यानी कि वेबसाइट सेटिंग करेंगे, विड्रॉ रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर, मेंबर्स वगैरह सेक्शन, अगर मेंबर्स वगैरह एडिट करना चाहते हैं, रिमूव करना, सस्पेंड करना चाहते हैं, कुछ भी, यानी कि वेब डिज़ाइन, तो वेब डिज़ाइन के सेक्शन में आप वेब डिज़ाइन अपनी जो आपकी साइट है उसको मज़ीद यानी कि कह लें कि अपडेट कर सकते हैं। जो कि कह लें कि एसएम्पल ईमेल्स होती हैं, उसकी जो हेडर की होती हैं, रीड ईमेल फुटर, जो मेल्स ऑटोमेटिक जाती हैं, वो आप टोटल कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद साइट पेजेस होते हैं, तो उसके लिए कंटेंट साइट लोगो होता है, होम पेज होता है। ठीक है, तो हम होम पेज पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक लोगो जो है मिस आ रहा है, ठीक है, इमेज हमारे पास एक मिस जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं कि ये साइन अप का जो बटन है गेट स्टार्ट का, वो बटन हम यहाँ पे एक्टिव कर लें। तो उसके लिए मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और उसी स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से टेम्पलेट का बटन प्रेस करेंगे और इसमें ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें से आप अपनी कह लें कि इसको मज़ीद कस्टमाइज HTML टेम्पलेट है ये, ठीक है, PHP पे, तो लिहाजा आप इसमें चेंजिंग में कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो उसके अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम यहाँ से आप यानी कि जो लोगो लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ये ज्वाइन बटन है, तो ये ज्वाइन बटन को आप कॉपी कर लें और इसको जनाब आप पब्लिक HTML की डायरेक्टरी में, सॉरी, यहाँ पे कॉपी का बटन को प्रेस किया था, तो बस यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे सिलेक्शन पे क्लिक कर दें और कॉपी फाइल कर दें। जैसे ही कॉपी फाइल होती है तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में चले जाएंगे और यहाँ से हमने जो सोर्स है उसका, ठीक है, उसका यहाँ पे सोर्स जो है हम ज्वाइन बटन और ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, जस्ट यानी कि डायरेक्टरी ज्वाइन बटन, इमेज सोर्स जो है हमारा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी ये डोमेन नेम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो देंगे और जनाब ज्वाइन बटन, ठीक है, तो सेव चेंजिंग कर देंगे इसकी। तो उसके लिए अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपनी साइट को, तो ये देखें हमारा वो बटन आ चुका है, यानी कि अब हमारी ये स्क्रिप्ट जो है फुल रेडी हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ पे ये काम खत्म हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू डेमो यहाँ से देखते हैं ptcshop.com से कि ये स्क्रिप्ट कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो किस तरह का डेमो है उसका। व्यू द वेबसाइट डेमो है, क्लिक किया मैंने, 47 से स्टार्टिंग होती है, फिर इसकी रेट्स जो हैं अप होते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप ना। तो यहाँ पे हमने आपको फ्री में ये स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दी है और आपको इसको साइट को बनाने का तरीकाकार भी बता दिया। हम मजीद इसमें अपने एडमिन से टोटली A to Z इसको कस्टमाइज कर सकते हो, लिंक्स, बैनर्स। और सवाल कुछ एक पैदा होता है
ठीक है, ये देखें उसकी प्रीव्यू ptcshop.com पे इसका डेमो है लाइव, और ये देखें सेम देख लें आप, आपके सामने है। ठीक है, क्या डेमो चल रहा है उसका। हालांकि यहाँ पे इसके पास ये इशू आ रहा है, ये नीचे आ चुका है इसका स्टार्ट योर यानी कि फ्री मेंबरशिप। तो हमारे पास जो साइट है ये देखें हमारी जो ptcbox.cu.cc ये फुली एक्टिवेटेड है। ठीक है, फिक्स है अपनी जगह पे। तो यानी कि कहने का मकसद है हमने आपको फ्री में स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दी है और उसको इंस्टॉलेशन और उसको रेडी करने का तरीकाकार भी बता दिया है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ हमारा आपको ये ट्यूट पसंद आएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से यानी कि किसी किस्म के ये चीटर कंट्रोल्स हैं, रेफरल कंटेस्ट है, पेमेंट पे आउट सेटिंग। ठीक है, पेमेंट पे आउट सेटिंग पे क्लिक करके तो पेमेंट पे आउट सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें जो है पेपाल, ठीक है, अलर्ट पे, पेपाल, ठीक है और यानी कि इस तरह से मनी बुकर, नेट पे, स्ट्रॉम पे, ई गोल्ड। तो ये पेमेंट मेथड ठीक है, कह लें कि आप इनमें से जो इनेबल करते हैं वो यस करते हैं और अपना यहाँ पे यानी कि अपना एडमन अकाउंट डिटेल देते हैं, तो वो जस्ट उसी से पे आउट की यानी कि सेटिंग पे आउट पेमेंट जो है वो सेटिंग यानी कि आप जिस पेमेंट तरीके से पे आउट करना चाह रहे हैं इनमें से, यानी कि ये 5 सेक्शन है, 5 मेथड है, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी साइट के लिए। तो लिहाजा आप यानी कि मजीद इसकी फुल सेटिंग के लिए आप जब खुद इस पे वर्क करेंगे तो मजीद आप जो कह लेंगे इसकी सेटअप कर सकते हैं, इसका थीम टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल यानी कि टेम्पलेट है इसका, जो स्क्रिप्ट है इसका। तो ये देखें जैसे ही हम वेज टू अर्न करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका आइकन भी इसके जो होम पेज का यानी कि इसके बटन है, ये देखें डॉलर का साइन आ चुका है। इसी तरह ये इसके अंदर कंटेंट रेडी है, यानी कह लें कि ये हर लिहाज से साइट रेडी है, आपको इसमें कोई कंटेंट या टेक्स्ट ऐड नहीं करना पड़ता, ये फुली साइट रेडी है। आप यहाँ से एडमन के एरिया से एड्स वगैरह हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें एक सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि पीटीसी साइट पे सर एडवर्टाइजमेंट कैसे हमें मिलती है। भाई मेरे इसमें 2 तरीकाकार होते हैं। एक तरीका जो होता है कि एडवर्टाइजर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी साइट पे आते हैं। भाई वो एडवर्टाइजमेंट का बटन प्रेस करते हैं, आप प्लान यहाँ से एडजस्ट करें अपनी एडवर्टाइजमेंट के पैकेज जो हैं। ठीक है, ये देखें मिसाल के तौर पे ये फ्यूचर बैनर क्रेडिट्स हैं। ठीक है, फ्यूचर बैनर क्रेडिट जो हैं वो कह लेंगे 500 फ्यूचर बैनर क्रेडिट आप यानी कि उसको दे रहे हैं $1 में। तो वो बंदा यहाँ से ऑर्डर का बटन प्रेस करता है, अकाउंट बनाता है और पे आउट कर देता है। इसी तरह 100 पे टू रीड एड क्रेडिट है, $5 में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको तो फ्री में मिलेंगे, आपकी अपनी साइट है, जितने मर्जी जनरेट करें, लेकिन यह है कि लोग आपको यहाँ से पैसे दे के तो ये आपके पैकेज बाय करते हैं, खरीदती हैं जब आपकी साइट थोड़ी फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। उसके बाद उसके बाद सवाल दूसरा पैदा होता है कि भाई आखिर इसके अलावा एडवर्टाइजर चलो कुछ टाइम लगता है आने में, तो उसके लिए आप एक काम करें कि एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान में adhits.com का जो एड अकाउंट था वो अलाउ हो चुका है। पाकिस्तान में वो बैन था, यानी कि पाकिस्तान कंट्री उसने बैन की हुई थी, लिहाजा वो स्टार्ट हो चुकी है। वो एडसेंस के साथ में अटैच चलाया नहीं जा सकता वो, लेकिन एडसेंस इन साइटों पे नहीं चल सकता, पीडीसी साइटों पे। तो लिहाजा एड हिट्स का आप काम लें, वहां से आप पे पर क्लिक की सेटिंग दे के तो एड्स ले सकते हैं। ठीक है, वो एड्स आप अपने यूजर से क्लिक करवा कर नहीं कर सकते हैं और अपने यूजर्स को भी पे आउट उसकी कर सकते हैं। तो यानी कह लें कि उस adhits.com से एडवर्टाइजमेंट करके तो आप उससे अर्न कर सकते हो। उसके अलावा जो होता है दूसरी पीडीसी साइट जो फेमस हैं उनके अपने अकाउंट बनाएं, रेफर लिंक के जो बैनर होते हैं यहाँ पे दें। आपको ये है कि यूजर यहाँ से उन पीडीसी साइटों पे भी अकाउंट बनाएंगे आपके रेफर से, तो आपको वो जितनी अर्निंग करेगा उसमें से कमीशन जो होगी वो आपको मिलती रहेगी, यानी कि आपको इस साइट से भी अर्न होता रहेगा और दूसरे अकाउंट से भी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पीटीसी शॉप की जो साइट है फ्री में पीटीसी साइट बनाने का तरीकाकार, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बिलाल अशरफ को अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं लेट ट्यूटोरियल पेश करने का एक मसला वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं डेली आपको ट्यूट प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छे ट्यूट प्रोवाइड करूं, लेकिन यार कुछ सपोर्ट किया करें। मैंने आपको पहले भी कहा था
कि जब तक आप लोग यार उस चीज का सिला नहीं देते तो फिर दिल नहीं करता कि काम बंदा डेली करे। मैं रेगुलरली दो पोस्टें करता होता था, ठीक है, मुझे डेली आप अच्छा रिस्पॉन्स देते थे स्टार्टिंग में, ले तो मैं दो करता, अभी भी इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। अभी है, आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का प्रॉब्लम है, तो और भी कुछ प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर इस लिहाज से मैं नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जरूर मैं करूंगा, लेकिन आप ख्याल रखा करें। बिलाल अशरफ को अपनी दुआओं में याद रखें और अपने दोस्तों से हमारी हर एक पोस्ट को शेयर किया करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।